कि अगर आप ध्यान से चीजों को देख लेंगे तो मैं कह रहा हूं 15 मिनट्स काफी है, इसका 16वां मिनट नहीं लगेगा, जरूरत ही नहीं है इसकी। अगर आप ध्यान से सुन लेंगे चीजों को तो ये टेंडर प्राइस क्या होता है भाई? व्हाट इज टेंडर प्राइस? इसी प्राइस को हम कोटेशन प्राइस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्या होता है ये टेंडर प्राइस? मैं टेंडर प्राइस को अभी हटाता हूं यहां से, पहले मैं आपको दूसरी चीजें समझाता हूं, एकदम नॉर्मल वे में समझने की कोशिश करें। सपोज कीजिए मुझे बैग की जरूरत है, मैं अपने 1000 स्टूडेंट्स को बैग देना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट्स को मैं बैग प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। अब 1000, अब तुम लोग खुश हो रहे होगे, अच्छा वेरी गुड, काश ऐसा हो जाता, मैं आपसे पैसा लेके बैग प्रोवाइड करवाना चाहता हूं। फिर तुम लोग कहोगे अच्छा सर नहीं तो फिर रहने ही दीजिए, नहीं ना। पहले ये समझो कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। 1,00,000 1,000 रखते हैं, अभी 1,00,000 छोड़ते हैं, 1000 बैग्स की मुझे नीड है, ठीक है। अब 1000 बैग हमें चाहिए, तो क्या किसी एक मैन्युफैक्चरर से मिलूं और मैं जाके उसको कहूं कि भैया मुझे 1000 बैग चाहिए, इस तरह का बैग चाहिए और मुझे तुम दे दो, बताओ कितने का दोगे? तो मैन्युफैक्चरर ने कहा कि मैं आपको एक बैग 500 का दूंगा। मैंने कहा एक काम करो 480 ले लो। उसने कहा डन, 480 में डन, मैं दे देता हूं और मुझे बैग खरीद लेना चाहिए? नहीं, एकदम सिंपल बात कर रहा हूं मैं, बैग खरीद रहा हूं, मुझे एक मैन्युफैक्चरर से जाके नहीं खरीद लेना चाहिए। तो करना क्या चाहिए? अगर मैं स्मार्ट बायर हूं तो मैं क्या करूंगा, कम से कम मान लो एक एग्जांपल के तौर पे 5 अलग अलग बैग मैन्युफैक्चरर से मैं बात करूंगा। सपोज करें वो बैग मैन्युफैक्चरर्स हैं A B C D एंड E, ये 5 मैन्युफैक्चरर्स अलग अलग मैन्युफैक्चरर्स हैं। और इन सभी मैन्युफैक्चरर से मैं जाके कहूंगा, ये सभी बैग के मैन्युफैक्चरर्स हैं, मैं इन सभी मैन्युफैक्चरर से कहूंगा कि देखो जी मुझे स्टूडेंट्स के लिए बैग चाहिए, इस तरह की रिक्वायरमेंट है मेरी, आप मुझे ये बैग कितने का बना कर दोगे? सिंपल। वो सभी मैन्युफैक्चरर्स हमसे कुछ टाइम लेंगे कि ठीक है आप मुझे कुछ वक्त दीजिए, 2-4 दिन 5 दिन में आपको हम बताते हैं। वो सारी चीजों को मिलाएगा, चेक करेगा और 5 डेज में हमें वो प्राइस बताएगा हमें। मैन्युफैक्चरर कहेगा कि एक मान लो A बोलेगा कि मैं आपको 480 में प्रोवाइड कराऊंगा, B ने कहा 450 में, इसने कहा 460 प्रोवाइड कराऊंगा, इसने कहा 470 और इसने कहा 475। एक बात बताओ, मैं ऑर्डर किसको दूंगा? किसको? 450 वाले को ऑर्डर दूंगा ना मैं, मतलब कि B हम सबसे कम प्राइस पे हमें ये सेम बैग प्रोवाइड करा रहा है। बी पॉजिटिव कि ये सभी ना सेम क्वालिटी के बैग्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, ये सभी मिलकर। आपको ये नहीं सोचना कोई वैसा नहीं दिया तो जिन्हें मैंने कहा मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये सभी मैन्युफैक्चरर्स ने बैग का प्राइस बताया, मैं किसको दूंगा ऑर्डर? हाँ, तो ये प्राइस किसने दिया हमें? बी ने। ये सारे प्राइस किसने दिया हमें? A B C D E ने दिया। तो ये जो अलग अलग ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो प्राइस बता रहे हैं, ये सभी अपना अपना जो प्राइस हमें बता रहे हैं ना बैग का, दिस प्राइस इज कॉल्ड टेंडर प्राइस। इसमें कुछ बात है क्या? बच्चे वाली बात नहीं लग रही है आपको? आप क्लास 3 के बच्चे को लेके आओ, मैं आप बता दूंगा, उसको क्लास से निकलते हुए बता देगा वो बच्चा कि टेंडर प्राइस किसे कहता है। ए ने भी टेंडर प्राइस ही बताया है, बी ने भी टेंडर प्राइस ही बताया है, मतलब वो प्राइस बताया है, टेंडर लेने वाला प्राइस। अब जब जिसका प्राइस हमें सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, अब हमें कौन सा प्राइस अट्रैक्ट करेगा? जो सबसे कम होगा, हम उसको क्या दे देंगे? टेंडर कैन बी सेड ऑर्डर, कि लो ठीक है आप मुझे 1000 बैग बनाकर दे दो। तो अगर मैं बैग को मिनिमम प्राइस पे खरीदना चाहता हूं तो ये वाला तरीका अपनाना चाहिए। इसी प्राइस को क्या बोलते हैं हम? कोटेशन प्राइस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और इसी प्राइस को हम एस्टिमेटेड प्राइस भी बोलते हैं। जो प्राइस सबसे कम मुझे देगा
जो भी मैन्युफैक्चरर या वेंडर सबसे कम प्राइस बताएगा हम उसको ऑर्डर दे देंगे। ऑब्वियस ही बात है, फिर हम उससे बैग लेंगे, उसको पेमेंट करेंगे, बात खत्म। तो मैं कौन हूं? परचेजर हूं, है ना। तो ये प्राइस मेरे पास आया, दिस प्राइस विल बी कॉल्ड टेंडर प्राइस, दैट्स ऑल। मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई होगी। चलो, तो हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग में क्यों पढ़ रहे हैं? इसको कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर पढ़ने की जरूरत क्या है? जरूरत, अब देखो जरूरत क्या है। अब मैं आप सभी को मैन्युफैक्चरर बना देता हूं, ठीक है ना। मैन्युफैक्चरर आप हो, आप ABCD में से एक आप भी हो, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई है? किसी को कोई दिक्कत नहीं? अब गौर करें, अब हम इसको कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेट कर रहा हूं मैं, कि टेंडर प्राइस या कोटेशन प्राइस का रिलेशन कॉस्ट अकाउंटिंग से क्या है। अब आप लोग हो मैन्युफैक्चरर, ABCD और E। ए आप हो, B आपका एक फ्रेंड, CD और E, इतने सारे मैन्युफैक्चरर्स हैं। इसमें से आप A हो, बाकी के बारे में अभी छोड़िए। आपने भी, या चलो B हो आप, मैं आपको B बना देता हूं। क्यों? क्योंकि B से ही हुआ है ना। B सबसे कम प्राइस किसने दिया? B ने। अब अगर आप B हो तो आप हमें सीधे कैसे बता दोगे कि कितने का बैग बना कर दोगे? आपको ख्वाब आ रहा है क्या? नहीं, आप मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग बैग को डिजाइन करोगे, हाँ या ना। उस अकॉर्डिंग आपको प्राइस बताना है। तो अब गौर करें, आप करोगे क्या यहां पर? बस 5 मिनट्स और ध्यान देना है मैक्सिमम, और उसके बाद आप इसको 100% हमेशा के लिए समझ जाओगे। और इसके बाद एक क्वेश्चन जैसे ही लेंगे, उसके बाद दुनिया के किसी भी बुक से आप इस चैप्टर को बनाओगे, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। बेस आपका क्लियर होगा। तो ये बताओ, टेंडर प्राइस निकालेगा कौन? परचेजर या मैन्युफैक्चरर? मैन्युफैक्चरर पता करेगा। और ये मैन्युफैक्चरिंग करने की बात है ना, इसका प्राइस कौन डिसाइड करेगा? कॉस्ट अकाउंटेंट या फाइनेंशियल अकाउंटेंट? कॉस्ट अकाउंटेंट बताएगा कि एक बैग को बनाने का प्राइस क्या बताया जाए कि हमें प्रॉफिट भी हो जाए। अब अगली बात बताने से पहले ये बताओ, आप जो मुझे टेंडर प्राइस बता रहे हो, अब आपको मैंने मैन्युफैक्चरर बना दिया, आप लोग जो मुझे टेंडर प्राइस बता रहे हो, आप बी हो, आप पहले अपने आप को बी मान लो। तो जो आपने मुझे प्राइस बताया उसमें प्रॉफिट शामिल है या आपने कॉस्ट बताया सिर्फ हमें? हाँ, सिंपल वे में सोचो यार, तुम दुकानदार हो, तुम कभी भी अपना लागत मुझे बताओगे? अगर तुम्हें बुद्धि है ना, तो तुम कभी भी मुझे लागत नहीं बताओगे। तुम ये थोड़ी कभी बताओगे, देखिए सर हम इतना में इसको बनाए हैं, इतना प्रॉफिट दे। बहुत सारे दुकानदार ना कसम खाते रहते हैं। कसम तो एक्चुअली झूठी खानी ही नहीं चाहिए। सेल्समैन करने का कुछ दूसरे तरीके को अपनाओ। वो कभी भी कोई बिजनेसमैन, वो बेवकूफ बिजनेसमैन होगा जो घाटों में चीजों को बेचता है। वो सिर्फ बेवकूफ बिजनेसमैन नहीं है, वो अपना ही दुश्मन नहीं है, वो अपने परिवार का, समाज का, देश का भी दुश्मन है। वो देश डुबा देगा। भाई प्रॉफिट में बिजनेस करो, समझ रहे हो? कहते हैं अपनी सेवा देश की सबसे बड़ी सेवा है। आपने जो मुझे प्राइस बताया है 450, आपने बताया ना 450, बी मैंने आपको बना दिया, तो इसमें आपका प्रॉफिट शामिल है क्या? हाँ, सपोज आपका इसमें कॉस्ट आया 400, आपने इसमें प्रॉफिट कितना बनाया 50, तो आपने मुझे प्राइस कितना बताया 450। डन। अब मैं आपको बताऊं, अब आप करोगे क्या? ये 450 जो प्राइस मुझे बताओगे, हमें फाइनली आप बताओगे, लेटर दोगे कि मैंने डिसाइड किया है कि आपको हम इस तरह का बैग 450 में प्रोवाइड करवाएंगे। आप ओनर ऑफ द बिजनेस हो, तो ये टास्क किसको दोगे कि मैं बताओ कि एक बैग का कॉस्ट क्या आ रहा है? कॉस्ट अकाउंटेंट को दोगे। किसको दोगे? ये टास्क दोगे कॉस्ट अकाउंटेंट को। कॉस्ट अकाउंटेंट क्या करेगा? अभी आप बैग मैन्युफैक्चरर हो ना, तो आपका कुछ पास्ट एक्सपीरियंस तो होगा बैग बनाने का, उस तरह के बैग बनाने का 100%। अगर आपका पास्ट एक्सपीरियंस है ही नहीं तो ऑर्डर कैसे लोगे आप? तो आपका पहले का कोई ना कोई एक्सपीरियंस होगा उस तरह के बैग को बनाने का। तो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट वेरी इजी,
कॉस्ट अकाउंटेंट देखेगा कि इस बैग को बनाने में मटेरियल कितने का लगा, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर, इसका लेबर कितना लगेगा, है ना, इसके अलावा डिफरेंट फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस ओवरहेड वगैरह सारे चार्ज करोगे, हाँ या ना, और उसके बाद आप पर यूनिट कॉस्ट बता दोगे। उसमें फिर आपका कॉस्ट अकाउंटेंट आपको बता देगा एक बैग का कॉस्ट, उसमें आप जोड़ोगे प्रॉफिट, बता दोगे आप मुझे प्राइस, उसी प्राइस को क्या बोलेंगे, टेंडर प्राइस। जो आपका कॉस्ट अकाउंटेंट जो टेंडर प्राइस पता कर रहा है वो किस आधार पे पता कर रहा है, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। इसका मतलब उसे क्या बनाना पड़ेगा मालूम है, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा बोलो, जस्ट कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा। अब कॉस्ट शीट क्या है, अगर इसको आपको जानना है तो हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक देंगे, अगर किसी बच्चे को दिक्कत है तो वहां से कंफर्म कर लेना, ठीक है ना। कहने का सेंस यही है, सेंस यही है, सीधी सी बात है कि कॉस्ट शीट बनाना है। अब होगा क्या देखो, बस एक चेंज मैं थोड़ा सा और गाइड कर देता हूं, चीजें खत्म हो जाएगी। अब अभी तक की बात पहले मैंने क्लियर कर देता हूं। टेंडर प्राइस समझ में आ गया, मुझे बैग चाहिए था, मैंने 4-5 अलग अलग मैन्युफैक्चरर से बात किया, सभी से कहा बताओ ये बैग आप कितने का बना कर दोगे, है ना। तो सभी मैन्युफैक्चरर्स ने अपना अपना प्राइस मुझे बताया, है ना। जो उसने सबसे कम प्राइस बताया उसको हमने बैग का ऑर्डर दे दिया। बी आप हो जिसने सबसे कम प्राइस बताया, आप क्या हो, मैन्युफैक्चरर हो, वो जो प्राइस आपने मुझे बताया वो प्राइस क्या है, उसी प्राइस को टेंडर प्राइस कहते हैं। क्लियर, टेंडर प्राइस में आपका प्रॉफिट भी निश्चित तौर पे शामिल होगा, है ना, नहीं तो आप बेवकूफ बिजनेसमैन हो, प्रॉफिट ऑब्वियसली आपने लिया होगा, ठीक है। अब ये टेंडर प्राइस आपने कैसे पता करवाया, आपने कॉस्ट अकाउंटेंट से पता करवाया। आपने कॉस्ट अकाउंटेंट को ड्यूटी दिया कि चलो भाई ये बताओ कि इस तरह का बैग बनाना है, हमें बताओ इसका कॉस्ट क्या आ रहा है, प्रॉफिट बाद में जोड़ा जाएगा, कॉस्ट क्या आ रहा है ये बताओ। आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर 1000 बैग का कॉस्ट पता किया और फिर पर यूनिट बैग का कॉस्ट पता किया, यानी पर बैग का कॉस्ट पता किया। इसको पता कैसे किया, पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। इसका मतलब उसने क्या बनाया, फिर से कॉस्ट शीट बनाया। फिर कॉस्ट शीट जब बनकर आ गया फिर उसमें प्रॉफिट जोड़ा गया और मुझे प्राइस बता दिया गया जो कि कितना है 450। दैट्स ऑल, इसमें कोई और दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए। हाँ, अब दिक्कत क्या देखें, पिछले साल जो आपने बैग बनाया वो जो मटेरियल कॉस्ट होता था, सपोज करो, क्या ये जरूरी है, पहले ये बताओ क्या ये जरूरी है कि पिछले साल का जो मटेरियल कॉस्ट था वो अभी इस साल भी मटेरियल कॉस्ट वही होगा, वो बढ़ सकता है या घट सकता है, नहीं, चलो ज्यादा चांस है वो मटेरियल कॉस्ट बढ़ जाने का, ज्यादा चांस है। तो मटेरियल कॉस्ट अगर बढ़ गया है तो इस बार जो कॉस्ट शीट बनाओगे तो मटेरियल कॉस्ट 10, मान लो 10% बढ़ गया तो तुम 10% बढ़ाकर दिखाओगे, हाँ या ना। अगर इस बार मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया तो आप 10% बढ़ाकर दिखाओगे या नहीं, 100% आप इसको बढ़ाकर दिखाओगे। बस जो बढ़ रहा है घट रहा है उस चेंजेस को लेकर आएंगे और काम खत्म। चलिए आइए अगला 10 मिनट लगाइए और चीजें देखिए, क्वेश्चन पे आते हैं। आपको यहां तक की बातें अगर समझ में आ गई है तो आपको मैं दावे के साथ कहता हूं कि आप आज की क्लास में ही टेंडर प्राइस के आप मास्टर हो जाओगे। अगले 10 मिनट्स को पूरी उत्सुकता के साथ और सुनिए। एक राउंड खत्म हुआ इंट्रोडक्शन का, टेंडर प्राइस इंट्रोडक्शन समझ में आ गया होगा। अगला राउंड है कि विद प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम जो बात करेंगे, देखिए द एटलस साइकिल कंपनी वाज, बिल्कुल प्रैक्टिकली समझेंगे। यहां आप देखें सीधे, द एटलस साइकिल कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कोट फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सप्लाई ऑफ 2000 बाइसिकल्स। कौन है, कौन कंपनी है, एटलस साइकिल कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू कोट, एटलस साइकिल कंपनी है ना, उसको 2000 साइकिल बाइसिकल्स मतलब साइकिल्स का कोटेशन प्राइस बना के दिया। फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑन 1 जनवरी 2041 प्रिपेयर अ कॉस्ट शीट showing the price to be quoted to give the same percentage of price on turnover as was realized during the 6 months ended 31st December 2013। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है मालूम है, कह रहा है कि प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट। समझ में आ गया, कॉस्ट शीट, टेंडर प्राइस में कॉस्ट शीट ही तो बनाना होता है और कुछ नहीं करना होता है, बस अंदाज बदलना है हमें।
तो showing the price to be quoted to the give same percentage of profit on turnover as was realized during the 6 months ended 31st December 2030. फिर ऐसा प्राइस बताना है जो पिछले 6 महीने में जो हमने कमाया, जितना परसेंट प्रॉफिट कमाया है उतना ही परसेंट प्रॉफिट इस बार भी हमें रखना है। मतलब अगर पिछले 6 महीने में हमने 20% प्रॉफिट कमाया था लास्ट 6 मंथ्स में, तो इस बार भी हमें 20% प्रॉफिट लेना है। 30% कमाया था तो 30% लेना है। कह रहा जो प्रॉफिट आपने कमाया था वही प्रॉफिट के साथ आपको कोटेशन प्राइस बताना है। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। स्टॉक ऑफ मटेरियल फर्स्ट जुलाई 2013 कितना है? 2 लाख। उसके बाद है 31/12/2013 को कितना है? 28,000। ठीक है ना। परचेज ऑफ मटेरियल कितना है? 3 लाख। डायरेक्ट वेजेस 6 लाख। इनडायरेक्ट एक्सपेंस कितना है? 1 लाख। स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स 1/7/2023 को क्या है? नील है, मतलब क्लोजिंग स्टॉक। और 31/12/2013 को क्या है? 2 लाख। पहले एक बात बताइएगा, हमें आराम से समझिए, ये जो सारा इंफॉर्मेशन कब से दिया हुआ है मालूम है? बोलो क्या दे रहा है मालूम है? यहां पर बोल रहा है 2000 baskets फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल ऑन 1 जनवरी 2014 प्रिपेयर ए कॉस्ट शीट शोइंग द प्राइस टू बी कोटेड। ये पहले वाली बात के बारे में बता रहा है या अभी बता रहा है? देखो ये 31 दिसंबर 2013 को खत्म हुआ है। शुरू कब हुआ है? 1/7/2000। तो ये 6 महीना कब से कब तक का डिटेल दिया हुआ है आपसे, आपको मालूम है? कब से कब तक का डिटेल है? 1/7 मतलब 1 जुलाई 2013 से कब तक? 31 दिसंबर 2013। ये कितना महीना होता है? बोलो ये कितना महीना होता है? ये 6 महीना है। इस 6 महीने का डिटेल दिया हुआ है। तो ये पास्ट है कि प्रेजेंट है? ये पास्ट एक्सपीरियंस है आपका। और कोटेशन प्राइस कब बना कर देना है आपको? 1 जनवरी 2014 का। फिर आराम से समझिए, क्वेश्चन कह रहा है देखो हमें कोटेशन प्राइस चाहिए कब का? 1 जनवरी 2014। मान लो आज 1 जनवरी 2014 है, 1 जनवरी 2014 आज है। कोटेशन प्राइस हमें आज देना है और कोटेशन प्राइस हम निकालेंगे पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। और पिछले 6 महीने का डेटा क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। कितने महीने का डेटा दे रखा है? लास्ट 6 मंथ्स का डेटा क्वेश्चन ने आपको दे रखा है। ये सारा ही डेटा पिछले 6 महीने का याद रखिएगा। डन। क्वेश्चन समझा रहा हूं मैं आपको। साइकिल के बारे में पिछले 6 महीने का डेटा क्वेश्चन ने आपको यूं दिया हुआ है। अब आइए, द नंबर ऑफ बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ्स वाज 8,000। तो ये सारा डिटेल कितने हजार साइकिल का है? बोलो इस 6 मंथ्स में आपकी कंपनी ने, ये मान लो ये कंपनी आपकी है, कितने हजार साइकिल को बनाया? 8,000 साइकिल्स को बनाया, इंक्लूडिंग दोज सोल्ड एंड दोज इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड। यहां पर कह रहा है मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 6 मंथ्स 8,000 साइकिल। द बाइसिकल्स टू बी कोटेड फॉर आर टू बी यूनिफॉर्म साइज एंड क्वालिटी एंड सिमिलर टू दोज मैन्युफैक्चर्ड ड्यूरिंग द 6 मंथs 31 दिसंबर 2013। As from 1 January 2014, the cost of factory, ध्यान दीजिए मेन पॉइंट, as from 1 January 2014, the cost of factory labor has increased by 20%. फैक्ट्री लेबर कितना बढ़ गया है? 20%। सेम है या बढ़ गया है? बढ़ गया। क्योंकि ये जरूरी तो नहीं होता ना कि 2013 का जो कॉस्ट होगा वही 2014 में आएगा, वही 2015 में आएगा। क्वेश्चन अब तक जो कह रहा है मैं आपको इसका सारांश बताता हूं फिर से। हमें 2000 साइकिल के अभी कोटेशन प्राइस देना है, प्रॉफिट का परसेंट वही रखना है जो पिछले 6 महीने में हमने रखा था। 1 जुलाई 2013 से लेकर 31 दिसंबर 2013 तक का सारा डिटेल आपके पास है। इस पीरियड में हमने 6 मंथ्स के पीरियड में हमने 8,000 साइकिल बनाया है। जिस साइकिल का कोटेशन प्राइस हमें मांगा जा रहा है वो वैसे ही साइकिल का, जिसको हमने इस 8,000 साइकिल को जैसा बनाया ना वैसे ही साइकिल हमें बना के देना है। सारा कॉस्ट दिया हुआ है। बस एक बात का अंतर, पहला अंतर यह बताया क्वेश्चन ने कि 20% क्या बढ़ गया है? लेबर का कॉस्ट बढ़ गया है।
फैक्ट्री लेबर का कॉस्ट बढ़ गया है ना, कितना परसेंट? 20%। उसके बाद एंड दैट ऑफ मटेरियल बाई 10%। अब यहां से सेल्स ड्यूरिंग 6 मंथ 31 दिसंबर 2013 वेयर आगे। अब गौर कीजिए, यहां ध्यान दीजिए, अब गौर करेंगे आप, प्राइस कितना बढ़ गया? बढ़ा क्या दो, यहां ध्यान दीजिए, 20% क्या बढ़ा? क्या बढ़ गया? लेबर। एंड 10% क्या बढ़ गया? मटेरियल कॉस्ट बढ़ गया। यही बढ़ गया ना, बाकी सब तो सेम है। चलो पहले क्या करो, पहले तो अभी कुछ मत करो, इस बार के बारे में बाद में सोचना। पहले तुम पिछले साल का क्या, पिछले 6 महीने का क्या बना लो, तो बोलो पिछले 6 महीने का क्या बनाओगे? कॉस्ट शीट बना लोगे पक्का? चलो पहले हम आराम से कुछ करेंगे, नहीं बहुत आराम से। ये काम कर कौन रहा है? आपका कॉस्ट अकाउंटेंट। आपका कॉस्ट अकाउंटेंट इसी चीज को समझेगा और पिछले 6 महीने का पहले कॉस्ट शीट बनाएगा। हालांकि आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने कॉस्ट शीट बना रखा होगा, नहीं बनाया तो चलो अभी बनाएगा। क्या बनाएगा? कॉस्ट शीट। कब का? पिछले 6 महीने का। कॉस्ट शीट कैसे बनाते हैं आइए देख लीजिए। कॉस्ट शीट आउटपुट कितना देख लीजिए, 8,000 क्या है ये? 22 स्केल से यार, एकदम आराम से देखिए। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटेरियल कितना? पर यूनिट को बाद में देखना, कितना था? 2 लाख। परचेस कितना किया? तो टोटल कितना हो गया? 5 लाख। इसमें से घटाओगे क्या? 20। वही पुरानी बात है। मजा आ रहा होगा, बहुत मजा आ रहा होगा। ओके, तो अभी मटेरियल कंज्यूम कितना हो गया? 4,72,000। इसमें डायरेक्ट वेजेस कितना जोड़ा हमने? बोलो 6 लाख। तो प्राइम कॉस्ट कितना आ गया? जो क्वेश्चन बोल रहा है वही कर रहे हैं हम, सारा डिटेल क्वेश्चन में आओ ना, यहां देख लेते हैं। यहां पर एक चीज सिर्फ आ गया, सेल्स ड्यूरिंग टू 31 दिसंबर 10,80,000। यहां पे सेल्स में 10,80,000 लिख देता हूं, बस ये कमी थी इसके, और कुछ नहीं है। तो सारी चीजें यही दी गई है, उसी को लेकर आ रहे हैं क्या हम? अरे बोलो, कुछ भी यहां पर कुछ ऐड नहीं किया जा रहा है, आप एक बार और चेक कर सकते हो। चलिए ठीक है, अब आइए, तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया? 11,72,000। क्लोजिंग स्टॉक ड्यूरिंग फिनिश गुड्स कितना है ना? तो लेस करेंगे इसको, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स कितना हो गया? 9,72,000। आपने बेचा कितने में? तो प्रॉफिट कितना हुआ? अब थोड़ा सा ये बताना, सेल का प्रॉफिट कितना परसेंट है? देख सकते हो क्या? अगर मैं यहां पर प्रॉफिट परसेंट निकालूं, प्रॉफिट का परसेंट क्यों निकाल रहा हूं मालूम है आपको? प्रॉफिट परसेंट में क्यों निकाल रहा हूं जल्दी बताओ? क्योंकि हमें इसी परसेंट, प्रॉफिट परसेंट पर हमें अभी कोटेशन प्राइस बनाना है। तो पिछले 6 महीने में हमारा प्रॉफिट परसेंट क्या रहा है? प्रॉफिट परसेंट निकालना है, सेल पर कभी भी निकालते हैं। तो प्रॉफिट कितना है बोलो? 1,08,000 डिवाइडेड बाई 10 लाख। प्रॉफिट परसेंट निकालने का तरीका तो मालूम है ना? प्रॉफिट, अगर आप प्रॉफिट का परसेंट सेल्स प्राइस पे कैलकुलेशन करना चाहते हो तो आप प्रॉफिट को कहां रखोगे? ऊपर, और सेल्स प्राइस को नीचे। इतना तो मालूम होगा। तो आइए, इनटू कितना? 100 ना, इसको काटिए, कितना परसेंट आएगा? 10% आएगा। 100%, ये आ जाएगा 10%। आइए, हमने प्रॉफिट कमाया 10%, ये पूरा डिटेल मिल गया। इससे इस कॉस्ट शीट को पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर हमें तो पहले ये पता चल गया कि हमने प्रॉफिट कमाया कितना। तो कोटेशन प्राइस पता करने का पहला स्टेप क्या है? पिछला कॉस्ट शीट बनाना। क्या बनाना बोलो? जिस अवधि का डिटेल दिया उसका हमने कॉस्ट शीट बनाया। पर यूनिट डिटेल यहां पे दिया हुआ है, इसको ज्यादा बताने की आपको जरूरत नहीं है। अगर यहां पर देखें तो पर यूनिट आपने प्रॉफिट कितना कमाया? 1350। एक यूनिट को आपने बेचा कितना? 135 रुपए में, जिसका कॉस्ट कितना आया था आपका? एक यूनिट का 121 रुपए 50 पैसे। यहां भी कोई दिक्कत तो नहीं है ना आपको? नो। अब आप गौर करें, क्या यही कोटेशन प्राइस है? नहीं, अब निकालेंगे हम कोटेशन प्राइस पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर। समझ रहे हो? अब क्या निकालेंगे बोलो? क्या ये कोटेशन प्राइस निकाला? नहीं, हमने पहले दिए हुए इंफॉर्मेशन को अभी हमने सीधा किया है। अब आता है रिलेशन। अब यहां से सुनो,
यहां तक की बातें तो कॉस्ट शीट तक की बातें थी, पिछले चैप्टर की बात थी। अब यहां से नई बातें स्टार्ट होती है, जो कि बच्चे वाली बात है। और वो क्या बात है, आइए चेक कर लेते हैं। देखिए यहां पर अब बनाया गया है कंप्यूटेशन ऑफ कोटेशन प्राइस ऑफ 2000 बाइसिकल्स। बड़ा मजेदार है, बहुत आसान भी है, ध्यान दीजिएगा। ये डिटेल को हमने अंदर ले लिया, टोटल कॉस्ट और कॉस्ट पर बाइसिकल भी दिखा दे रहा है, ध्यान से देखिएगा। अब ये बताओ मटेरियल कंज्यूम्ड कितना यूनिट है, 4,72,000 है क्या? यहां देखो, देखो यहां मैं रखता हूं अपनी सुविधा के लिए। मटेरियल कंज्यूम कितना है? बहुत आसान है, अगला 3 मिनट्स मैक्सिमम। 4,72,000 कितने यूनिट के लिए? हाँ, कितने कितने यूनिट के लिए 4,72,000 है? 8,08,000 यूनिट के लिए। फिर फाइनली समझिए, 4,72,000 जो है कितने यूनिट के लिए है? 8 लाख। दिमाग काम कर रहा है? मैं फिर से पूछ रहा हूं आराम से, इससे पहले 6 महीने में आपने कितने साइकिल बनाया? जी आप लोग भी जवाब दीजिए। चलो अब यहां से देखो, अब फाइनली मैं आपसे पूछ रहा हूं एक बार मतलब ध्यान दे रहा हूं ना, अगला 3 मिनट सिर्फ ध्यान रखना है आपको। तो कुछ ज्यादा लंबा हो गया था, हम इसमें कट लगवा देंगे चलेगा, लेकिन एकदम से आउटपुट एकदम से ना निकले। अभी तक बात समझ में आ रही है? किसी को कोई दिक्कत? मजा आ रहा है? अब आपको यकीन हो रहा है कि अगले 2 क्लास में आप कोटेशन प्राइस नामक चैप्टर को खत्म कर सकते हो? मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर दिल से तुमने ठान लिया तो कल खत्म करके आ जाओगे। चलो 2 दिन काफी है, और इस तरह से तुम पढ़ो ना तो मैं तुम्हारे पूरे पार्ट 3 का सिलेबस 3 महीने के अंदर खत्म करके डाल दूंगा तुम्हारे पॉकेट में, और बेहतरीन ढंग से काम कर लोगे। लेकिन आपको चाहिए होगा कि आप मेरा सपोर्ट कीजिए, फिर देखिए ना पढ़ने पढ़ाने का क्या मजा आता है। फिर मुझे भी बड़ा मजा आएगा पढ़ाने में, फिर मैं एग्जाम्पल क्रिएट करूंगा यहीं बैठकर। तो चलिए फाइनली अब हम ध्यान देते हैं मटेरियल कंज्यूम्ड। भाई देखो बैग बनाएंगे, अब हम कोटेशन प्राइस निकालना चाहते हैं कितने बैग, कितने बाइसिकल्स का? नहीं 2,000 का कोटेशन प्राइस हमें पता करना है 2,000 साइकिल के लिए। पिछले 6 महीने में हमने कितना साइकिल बनाया है? तो आपके दिमाग में आएगा सर इसका हर क्वेश्चन में 6 महीने रहेगा। जी नहीं, हो सकता है 1 साल रहे, हो सकता है 1 महीने का पास्ट एक्सपीरियंस दे आपको क्वेश्चन, 3 महीने का दे, जितना भी पास्ट एक्सपीरियंस रहे उसी को फॉलो करना है। तो आप गौर कीजिए, पिछले 6 महीने में हमने 8,000 साइकिल बनाया, जिसमें हमने 8,000 साइकिल को बनाने के लिए हमने मटेरियल पे खर्च कितना किया? 4,72,000। और याद रखिए 20% मटेरियल कॉस्ट बढ़ा भी है, बढ़ा है क्या? यस। तो अब थोड़ा सा यहां देखिए, इसी को फॉलो करना है। तो देखिएगा एक स्लाइड में ये पॉसिबल नहीं था ना, तो इसलिए इसको आगे ले जाया गया है। अब यहां देख लीजिए 4,72,000 कितने यूनिट के लिए है? 8,000 साइकिल्स के लिए। तो अगर हम इसको 4,72,000 डिवाइडेड बाई 8,000 कर दें तो एक साइकिल का आ जाएगा मटेरियल कंज्यूम्ड, आ जाएगा यस या नो? और 2,000 से गुना कर दें तो 2,000 का आ जाएगा, हाँ या ना? तो 8,000 से डिवाइड किया, 2,000 से क्या कर दिया? गुना कर दिया। तो इस तरह से कितना मटेरियल पे खर्च कितना आ रहा है हमारा? 1,18,000। लेकिन ये सिर्फ इतना ही नहीं आएगा, आपको मालूम है ना 20% प्राइस बढ़ गया है। तो पहले ही 4,72,000 को बढ़ाओगे क्या? नो, जो इस बार लग रहा है उसको लेकर आओ पहले, और फिर 20% बढ़ाएंगे। तो कितना हो गया? 1,18,000 एड 10% इंक्रीज कितना हो गया? 11,000। तो अब बताओ इस बार मटेरियल पे खर्च कितना होना है? 1,29,800। मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। उसी तरह से मजदूरी भी 10% बढ़ी है ना, याद है? चलो पिछली बार वेजेस पे आपने कितना खर्च किया? 6 लाख। कितने यूनिट पे? तो डिवाइडेड बाई 8,000 कितना चाहिए अभी? 2,000। तो रिक्वायरमेंट अभी इसके अकॉर्डिंग आपका खर्च कितना होता है? 2,000 साइकिल पे 1,50,000। पास्ट एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग यही है। बट क्वेश्चन कह रहा है कि देखो जी 10%, ये 20%, अच्छा नहीं मटेरियल 10% इंक्रीज किया ना, अच्छा लेबर 20% इंक्रीज किया क्या? तो चलो लेबर 20% बढ़ गया तो ये कितना हो गया? तो अभी लेबर पे आपका खर्च कितना आ गया? तो प्राइम कॉस्ट कितना हो गया?
309800 डन। अब आइए, डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में क्वेश्चन ने कुछ कहा है कि ये बढ़ गया है घट गया है, तो हम क्या मानेंगे? सेम है। अगर किसी दूसरे पॉइंट के बारे में, एक्सपेंस के बारे में अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो हम यूनिफॉर्म ही मानेंगे क्या? हाँ, हम वैसे भी क्वेश्चन बोल रहा है, नहीं भी कोई क्वेश्चन बोले तो अगर दूसरे किसी को और कॉस्ट के बारे में या एक्सपेंसेस के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो ना तो हम उसको बढ़ाएंगे नहीं, तो एज इट इज आइए इनडायरेक्ट एक्सपेंस। इनडायरेक्ट एक्सपेंस मतलब क्या होता है मालूम है? सारे ओवरहेड्स यही इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो इस इनडायरेक्ट एक्सपेंस में फैक्ट्री ओवरहेड भी होगा, ऑफिस ओवरहेड भी होगा, समझ रहे हो क्या? चलिए, तो यहां पर कितना आ गया? 1 लाख डिवाइड बाई 8000 इंटू 2000 कितना आ गया? 25,000। तो टोटल कॉस्ट कितना आ गया बताओ? 3 लाख। अब पर यूनिट तो निकाल ही लोगे, हाँ या ना? अच्छा, इसमें हमें प्रॉफिट कितना % चाहिए? बोलो। 10% ऑन कॉस्ट। पहले इस बात को समझिए, 10% ऑन सेल्स है ना, 10% ऑन सेल्स, इसका मतलब 1/9 ऑन कॉस्ट। ये बात समझ में आ रहा है क्या? ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूं। 10% दैट इज 1/10 ऑन सेल्स, इट मीन्स कि 1/9 ऑन कॉस्ट। तो निकाल लीजिए, ये यही कर रहा है यहाँ पे 10/9, दैट इज इट कैन बी सेड इनटू 1/9। तो ये कॉस्ट का 1/9 कितना आता है? 37,200। इसका मतलब ये जो प्राइस आया 3,72,000, इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा प्राइस? या टेंडर प्राइस। कोई शक है क्या? मुझे लगता है आप सभी को समझ में आ गया होगा। इस कुर्सी में ताली लगाइए और फिर अगली बात करते हैं अभी। डन। और अब सबसे मजेदार बात अगले 1 मिनट में। यही जो आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने बनाया है ना, ये वाला कोटेशन प्राइस का पूरा डिटेल, इसी को उठाकर आप मुझे दे दोगे। एम आई राइट? कोई शक है इसमें? महा बेवकूफ हो आप अगर ऐसे कह रहे हो तो। पहला स्टेप, पिछले साल का, पिछले 6 महीने का कॉस्ट शीट बनाया आपने। उसके बाद आपने ये वाला डिटेल आपके कॉस्ट अकाउंटेंट ने बनाया है। अब आप ये मुझे नहीं दोगे, आप मुझे सीधे ये वाला प्राइस बताओगे और कहोगे ये एक का 186, ऐसे ही आएगा। फाइनली आप मुझे एक अलग से लेटर लिखोगे, टाइप करोगे, सीधी सी बात यह है। और एक बढ़िया कम्युनिकेशन के साथ, जो कि आपने बीकॉम पार्ट 1 में भी पढ़ा होगा, बिजनेस मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन इसीलिए पढ़ाया जाता है। और आप मुझे लिखोगे ना कि मैंने अपने कॉस्ट को मिनिमाइज करने की कोशिश किया, आप हमारे लिए काफी वैल्यूएबल कस्टमर साबित हो सकते हैं, अतः आपके लिए हमने प्राइस तय किया है कितना? 3,72,000। क्या उसमें लिखोगे कि हमारा कॉस्ट इतना आया है, हमने इतना % प्रॉफिट लेकर इतना में मैंने सोचा आपको दूंगा? नेवर। आप ये लिख सकते हो कि टोटल इतना, 1 पर यूनिट इतना एंड टोटल प्राइस ये है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओगे या पूरा डिटेल दोगे? पूरा डिटेल नहीं दोगे। ये किसने बनाया? कॉस्ट अकाउंटेंट ने। किसके लिए? मैनेजमेंट के लिए, है ना, आपके लिए। आपका कॉस्ट अकाउंटेंट ये ला कर देगा और आप मुझे लेटर के माध्यम से ये प्राइस बताओगे। समझ में आ गया होगा कोटेशन प्राइस कैसे पता करते हैं। और मुझे लगता है आज के बाद से किसी दूसरे को भी आप बता दोगे कि कोटेशन प्राइस एक्चुअल में किसे कहते हैं और कैलकुलेशन कैसे होता है। चलिए, आज के लिए इतना काफी है। बेस्ट ऑफ लक।